चलिए एक ऐसी बात करते हैं जो 90% CSI नेट एक्सपीरियंस के दिमाग में होती है। यूनिट 9 तो बहुत बोरिंग है, इसमें सिर्फ रटना पड़ता है, इसे स्किप कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप जेआरएफ की रेस में एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन मिस कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि यूनिट 9 वो यूनिट है जो आपको फ्री मार्क्स देती है। जब आप यूनिट 1 या यूनिट 8 के न्यूमेरिकल्स में 10-10 मिनट खर्च करते हैं, वहीं यूनिट 9 का एक मैच द फॉलोइंग सवाल आप सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये आपका टाइम बचाती है ताकि आप पार्ट सी के बाकी मुश्किल सवालों पर फोकस कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है पीयूष लक्ष्कार और मैंने क्वालिफाई किया है CSI यूजीसी नेट जेआरएफ इन दिसंबर 2025 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 133 और ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई की है लाइफ साइंस सब्जेक्ट में। अब आते हैं असली स्ट्रेटेजी पर। यूनिट 9 के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से नोट कर लो। नंबर 1, द 3 डोमेन्स। एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक है बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट का कंपैरिजन। आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस उनके मेम्ब्रेन लिपिड्स और आरएनए पॉलीमरेज का डिफरेंसेस सीख लो। आर्किया के पास वो ईथर लिंक लिपिड्स क्यों होते हैं, बस ये लॉजिक पकड़ के चलो, पार्ट बी का सवाल वहीं सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, फाइलोजेनी। लोग क्लेडोग्राम्स देखकर डर जाते हैं, पर इसे बस एक फैमिली ट्री की तरह देखो। बस 3 टर्म सीख लो, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। हर साल पार्ट सी में एक ट्री आता ही है जहां सिर्फ इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 3, द यूनिट टेबल। यूनिट 9 के मैक्सिमम सवाल मैच द फॉलोइंग होते हैं। इनका एक टॉपर है, सुनो। हर फाइलम का एक यूनिक कैरेक्टर याद कर लो, जैसे मोलस्का के लिए रेडुला या एकानोडर्मेटा के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर आपको ये टेबल में सिर्फ एक भी मैच द फॉलोइंग मिल गया तो 90% केसेस में बाकी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। नंबर 4, पैरासाइट्स। यहाँ सिर्फ वेक्टर और इन्फेक्टिव स्टेजेस पर फोकस करो। मलेरिया का स्पोरोजोइट या लेशमेनिया का सैंडफ्लाई, बस इतना ही काफी है। इन जोन्स को फिल्टर करके पढ़ोगे तो यूनिट 9 आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक मैथ्स बूस्टिंग टूल बन जाएगी। अब आते हैं उस स्ट्रेटेजी पर जो यूनिट 9 में आपको टॉपर बनाएगी, जिसे मैं कहता हूं द पावर ऑफ वन रूल। यूनिट 9 के पार्ट सी में अक्सर बड़ी बड़ी टेबल्स आती है, इन्हें देखकर घबराना मत। आपको चारों ABCD मैच करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एंकर ढूंढना है, वो एक पेयर जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। अगर आपने ये मैच पकड़ लिया तो ऑप्शंस में जाकर देखो, 90% केसेस में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जहां ये मैच सही बैठ रहा होगा। बूम, 5 सेकंड में 4 मार्क्स पक्के। अक्सर हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा, पर यूनिट 9 सिर्फ स्मार्ट एलिमिनेशन का खेल है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है अभी, आपको बस पैटर्न मैचर बनना है। एक सही मैच और जेआरएफ आपकी पॉकेट में। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो आपका बहुत टाइम वेस्ट करती है। स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी पढ़ते वक्त उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो पहले से जानते हैं। एनटीए को कॉमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एनटीए को इंटरेस्ट है एक्सेप्शन में। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है इवोल्यूशनरी ब्रिजेस पर, वो ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप्स को जोड़ते हैं। एनटीए को ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक सवाल वो आपको 2 यूनिट्स का नॉलेज टेस्ट कर लेती है। प्लांट्स में भी यही लॉजिक लगाओ, फ्लावरिंग प्लांट्स पर टाइम वेस्ट मत करो। सिलेबस तो फिगर हो गया, पर अब आते हैं एग्जाम हॉल में स्कोर कार्ड कैसे इंक्रीज करना है। यूनिट 9 की पार्ट बी और पार्ट सी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। पार्ट बी के लिए मेरा एक सिंपल रूल है, द 5 सेकेंड रूल। यहाँ एनटीए आपको रिकॉग्निशन पावर को टेस्ट करता है। अगर आपको याद है तो टिक करो और आगे बढ़ो। यहाँ सोचने से आंसर नहीं निकलने वाला। 5 सेकेंड में मार्क्स लो और टाइम बचाओ पार्ट सी के लिए। लेकिन पार्ट सी में गेम बदल जाता है। यहाँ एनटीए आपको बड़ी बड़ी टेबल्स और फाइलोजेनेटिक ट्रीज देगा। पार्ट सी में कभी भी 100% नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। अगर टेबल में 4 मैचेस है और आपको सिर्फ 2 पता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करो। अगर ट्रीज में 4 स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि ए पक्का गलत है तो देखो कौन से ऑप्शंस में ए को कंटेन करके रखा है, उन्हें डिलीट करो।
याद रखो, पार्ट बी में आपको रट्टा काम आएगा, पर पार्ट सी में सिर्फ एलिमिनेशन ही विनर बनाएगा। यूनिट 9 को बोझ मत समझो, इसे अपना टाइम सेविंग टूल बनाओ। तो दोस्तों, ये थी यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की स्मार्ट स्ट्रेटजी। इसे स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये यूनिट आपको वो बोनस मार्क देती है जो जेआरएफ और एलएस के बीच का डिफरेंस तय करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ। ऑल द वेरी बेस्ट।